श्री विद्या में आचार का वास्तविक अर्थ क्या है? तंत्रों में बार बार कहा गया है, बताया गया है कि आचारहीनस्य न सिद्धि, अर्थात जिसके भीतर शुद्ध आचरण नहीं उसके लिए मंत्र भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। यहाँ आचार केवल सामाजिक नैतिकता नहीं बल्कि ऊर्जा की दिशा भी है। जब चेतना विषयों में बिखरती है वहीं अपवित्रता होती है। जब वही चेतना पुनः अपने स्रोत की ओर लौटनी शुरू हो जाती है वही श्री कहलाती है। इसीलिए श्री विद्या में शील, करुणा, सत्य, समत्व को केवल नैतिक शिक्षा नहीं माना गया, इन्हें देवी की अवस्थाएं माना गया है। मंत्र कब जीवित होता है ये समझने वाली बात है। तंत्र कहता है जिह्वा का जप वैखरी से और मन का जप मध्यमा से, प्राण का जप पश्यंती से होता है और अस्तित्व का जप परा से। जब तक साधक केवल शब्द दोहराता रहता है मंत्र बाहर है। जब साधक का मन, प्राण और चित्त उसी स्पंदन में डूबने लगता है तब मंत्र जीवित होता है। काश्मीर शैव तंत्र के स्पंद सिद्धांत के अनुसार भी वास्तविक जप वह है जहां जप करने वाला, जपा जाने वाला और मंत्र तीनों का भेद गलने लगे। बाह्य चिन्ह बनाम आंतरिक अग्नि, भभूत, तिलक, माला, यंत्र ये सब निरर्थक नहीं है, परंतु ये साधन है, सिद्धि नहीं। ध्यान रखने योग्य बात है ये। यदि भीतर राग, द्वेष, हिंसा, दंभ और अहंकार जीवित है तो बाहरी चिन्ह केवल व्यक्तित्व का आवरण बन जाते हैं। इसलिए अनेक सिद्धों ने बहुत बार ये कहा है जिसका मन शांत नहीं उसका पूजा भी अशांत है। श्री विद्या में वास्तविक होम, अग्निहोत्र भीतर होता है। काम का आहुति विवेक में और क्रोध की आहुति करुणा में, अहंकार की आहुति समर्पण में, यही अंतर्याग है। तंत्र की अनेक धाराओं में दीक्षा का आधार जन्म नहीं बल्कि पात्रता माना गया है, क्योंकि यदि संपूर्ण जगत शक्ति का ही विस्तार है तो किसी जीव को अशुद्ध मानना स्वयं शक्ति का अपमान ही तो है। अद्वैत की दृष्टि से इसको समझते हैं। जो दूसरे में भेद दिखता है उसका चित्त अभी द्वैत के बंधन में है। इसलिए श्री विद्या में समदृष्टि केवल नैतिक आदर्श नहीं, वह उच्च चेतना की पहचान है। श्री चक्र की आंतरिक अर्थ क्या है ये भी जानने योग्य बात है। आपने 9 आवरणों की जो व्याख्या समझने लायक है वो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रत्येक आवरण एक मानसिक बंधन भी है और उसी का अतिक्रमण एक चेतनात्मक उद्घाटन भी है। अंततः बिंदु में पहुंचने का अर्थ किसी भौगोलिक लोक में जाना नहीं बल्कि उस स्थिति में प्रतिष्ठित होना है जहां साधक, साधना और साध्य तीनों एक रस हो जाते हैं। साधना का अंतिम सार श्री विद्या अंततः व्यक्ति को विशेष नहीं बनाती, पारदर्शी बनाती है। जहां भीतर इतना शोधन हो जाए कि देवी की चेतना बिना विकृति के प्रकट होने लगे तब साधक का जीवन ही मंत्र बन जाता है। ऐसी अवस्था में बाह्य पूजा छोड़ी भी नहीं जाती, उसका केंद्र बदल जाता है और पहले पूजा मैं देवी को की कर रहा हूं ये होती थी, बाद में अनुभव होता है देवी स्वयं देवी की पूजा कर रही है। यही श्री विद्या का परम रहस्य है।